Dear student, welcome to all of you Easy Math Exam Adda। Dear student, पिछले तीन क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी की बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने, उनकी कुछ क्वेश्चंस भी देखा हमने, बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमने देखा। बच्चे, आज मैं उसी क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हुए कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन आपका आज एक नई कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद उसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। बच्चे, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये शायद हो सकता है आपने पहली बार ही आप इसका नाम सुने होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। बच्चे, जैसा कि आपने देखा कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का अपना एक मैथमेटिक्स में बहुत सारी हमारी क्या होती है, मैथमेटिकल टूल्स होती है। जैसे डिवीजन का अपना एक काम होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपना एक काम होता है, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का एक अपना काम होता है, और अलग अलग जो बेसिक आपकी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बिहाफ पे आप किसी क्वेश्चन को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। वैसे ही हमें एक मैथमेटिकल एक ऑपरेटर आ रहा है और अभी इस क्वेश्चन में, जिसका अपना एक काम होता है। बच्चे, इसका पूरा हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि आईआईटी में हमारा क्वेश्चन उसके बिहाफ पे आता है, तो हम उसकी पूरी कॉन्सेप्ट लेकर नहीं जाएंगे। अभी हम ये समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी एक नाम आपका क्वेश्चन में आएगा बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है। तो बच्चे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ये इसका मतलब है बच्चे, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ये क्या काम कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे आपको हिंट में भी दिया गया कि वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है वो डिनोट्स करता है। इट मींस क्या, ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x, जिसका वैल्यू लेस देन किसका, आपका या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, x के बराबर है। बच्चे, ये हो सकता है हमारा थोड़ा सा वर्ड में आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझाता हूं कि कैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट मींस क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम ये है बच्चे कि जब भी आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम, ये जैसे ही आपने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आप रखोगे तो वो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है, जो भी कुछ है, उसको क्या करता है, वो एलिमिनेट कर देने का काम करता है, और ये प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यू देता है, इंटीग्रल वैल्यू देगा। और ये एक ऐसा टूल्स ही है। इट मींस क्या, इसमें अगर आप 2.6 रखोगे तो रिजल्ट क्या देगा बच्चे, 2 देगा। 2.8 रखोगे तो भी वैल्यू क्या देगा, आपका 2 देगा। अगर 2.99 भी रखेंगे ना बच्चे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये काम होता है कि इसकी जो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसे क्या कर देना, निग्लेक्ट कर देना, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फिर से अगेन आपका 2 ही आएगा। इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ मैथमेटिकल टूल्स व्हिच ऑलवेज एलिमिनेट्स द फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू इट मींस क्या, पॉइंट के बाद जो भी टर्म्स आ रहा है ये हमेशा ये एक इंटीजरल वैल्यू देता है, इंटीजर वाली वैल्यू देती है। अब इस चीज को, जैसे हमने बोला क्या, सपोज दैट अगर आपका 3.99 भी रहेगा, इसका रिजल्ट क्या देगा बच्चे, आपका 3 देगा। मतलब ये हुआ कि हमने अगर सपोज दैट इसी चीज को नंबर लाइन पे ले लिया जाए बच्चे, सपोज दैट मैंने ये ले लिया 0 1 2 1 2 और ये हमने 3 लिया, इधर आपका -1 -2 -3। अभी मैं जो भी बात कर रहा हूं बच्चे, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, है ना, पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर की बात किया तो हमने बोला क्या, अगर आप सपोज दैट 1 पॉइंट समथिंग रखते हो, सपोज दैट 1.99 भी रखेंगे ना, इसकी रिजल्ट एक्चुअल में रिवर्स होकर कहां तक आएगी,
इट मींस क्या 2 से ठीक यहां पर भी अगर होगा तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ग्राफिकल आपको ये देखना है। बट बच्चे अगर आप माइनस की बात करेंगे ना, अभी हमने बात किया कि पॉजिटिव नंबर के बारे में बात किया, अब यही सेम चीजें अगर मैं बात करूं निगेटिव नंबर में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का निगेटिव नंबर के साथ दूसरी ट्रीटमेंट करता है और उसमें ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, पहले हम इसको आपको नंबर लाइन पे दिखा देता हूं। अगर आपका कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -2.6 रखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या देता है, आपका इंटीजरल वैल्यू देता है। बट इंटीजरल वैल्यू क्या करके दे देगा, छोटा करके देगा। लेकिन बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, इट मींस यहां पर जो वैल्यू देगा ना, सपोज दैट -2 से लेकर के और ये 2.6 दिया हुआ है, इट मींस कहीं ना कहीं ये नंबर इसके बीच में होगा। इट मींस ये 2.6 यहां पर होगा, तो ये काम क्या करता है, ये हमेशा आपका लेफ्ट साइड में क्या करता है, मूव कर जाएगा और ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा। बच्चे ये तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको क्या किया, इन चीजों को दिखाया। बच्चे अब मैं इसी चीज को ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, मैं उन्हीं चीजों को अब क्या कर रहा हूं, आपको एक नंबर लाइन पे दिखाता हूं कि एक्चुअल में नंबर लाइन पे जब इसकी वैल्यू निकलती है तो किस तरीके से इसकी आउटपुट हमारा निकल कर आता है। बच्चे यहां पर आपका सपोज दैट एक नंबर लाइन पे हमने क्या किया, सपोज दैट ये क्या किया, नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया नंबर्स को, ये हमारा क्या हो गया 0 1 2 3 अप टू ऐसे हम लोग जा रहे हैं, ये इंफिनिटी तक है। अब मैंने क्या किया, इधर -1 -2 -3 और ये हमारा अप टू -इंफिनिटी तक जा रहा है। पर बच्चे हियर अभी मैं जो बात कर रहा हूं बस छोटे नंबर की बात कर रहा हूं। मैंने इधर क्या लिया, इधर ये 4 तक हो गया, इधर भी आपका -4 तक। मैंने एक पहला एग्जांपल लिया था बच्चे कि सपोज दैट, इट मींस क्या हुआ कि हमने पहला जो एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था बच्चे कि अगर आप 2.1 रख दोगे, हमने क्या रखा पहले में 2.6। अब बच्चे यहां पे इसी चीज को क्या करिए, आप नंबर लाइन पे दिखाइए। अब जब नंबर लाइन पे उसी चीज को दिखाएंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे बच्चे कि यहां पर कुछ पॉइंट कैसा होगा, यहां पर ऐसा होगा, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा कुछ यहां पर होगा बच्चे, ये वाला जो पॉइंट 2.6 रहेगा वो यहां पर आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है बच्चे, ये ठीक हमने बोला जैसे 2.6 है तो रिजल्ट क्या देता है, 2 देता है। इट मींस ये किधर फॉलो कर रहा है बच्चे, ये पीछे की ओर इंटीजर वैल्यू पे पहुंच रहा है। तो हमारा वैल्यू क्या देखा आपने, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया बच्चे, दूसरा लिया हमने 2.8 इट मींस क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये यहां पर होगा पॉइंट 2.8, अगेन क्या बोला बच्चे, हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट हमने बोला 2.9, इवन बच्चे ये अप्रॉक्स 2.99 ही क्यों ना रहे, ये वैल्यू क्या हमारा 2.9 ही क्यों ना रहे, तब भी इसकी जो वैल्यू होगी वो बच्चे क्या देगा, आपका 2 ही देगा। मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा टूल्स है जिसमें कभी भी पॉइंट वाले के बाद की जो वैल्यू थोड़ा सा भी अगर आपने स्लाइटली क्या किया, आपने क्या किया, उससे आगे बढ़ा, वो वैल्यू पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या देगा, इंटीजर्स। इट मींस क्या बच्चे, यहां पर इस बात को ध्यान रखना है ना कि वही हो गई, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। यहां पर अगर आप थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में लगाया ना, अगर वो लगा दिया ना बच्चे, तो पूरी चीजें क्या हो जाएगी, क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दैट बच्चे यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा भी स्लाइटली बढ़ोगे फंक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। बच्चे अभी तो मैंने जो इंटीजर्स की बात किया था वो इंटीजर बात किया था, पॉजिटिव इंटीजर की बात किया था, लेकिन यहीं पे अगर आपका नेगेटिव इंटीजर में चेंज करना है तो ड्रामा क्या होगा इसका ये क्या खेल करेगा। बच्चे एक बात आप देख रहे हो कि यार जब भी आप 2.6 दे रहे हो तो वैल्यू क्या कर रहा है, घटा कर दे रहा है। अगर आप 2.8 दे रहे हो तो वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। 2.9 दे रहा है, इट मींस क्या, इंटीजर्स तो दे रहा है, मतलब इट मींस क्या हुआ कि पॉइंट को हटा करके वैल्यू एक इंटीजर के फॉर्मेट में तो वैल्यू दे रहा है, बट वैल्यू को घटा भी रहा है बच्चे। जैसे हमने 3.99 दिया तो वैल्यू क्या दिया, 3 दिया। बच्चे यही सेम कॉन्सेप्ट को जब हम इंटीजर नंबर पे, निगेटिव वाले इंटीजर पे रखते हैं तब क्या होगा। अगर मैंने बोला बच्चे इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने क्या रख दिया, यहां पर रख दिया, एक दूसरा एग्जांपल है हमारा, बट इस बार जो मैं वैल्यू रखूंगा बच्चे वो क्या रखूंगा, निगेटिव रखूंगा।
और जब मैंने निगेटिव रखा तो क्या देखा, जैसे हमने बोला कि -3.9, बच्चे आपका तो आंसर होगा कि सर जैसा कि आपने बताया कि यार आपने बोला कि सर ये तो -3.9 है, इट मींस क्या, ये हमेशा इंटीजर देगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यहां पर आपके अनुसार जो पिछला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो -3 हो जाएगा, जबकि बच्चे बिल्कुल ही आपका ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। बच्चे यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। आप क्या देख रहे थे बच्चे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था फंक्शन की वैल्यू को क्या करने का काम कर रहा था, छोटा करने का काम कर रहा था। अब यहां पर बच्चे, अब मैं एक बेसिक इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो बच्चे इसी चीज को याद रखिएगा, ये जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर ये -3.9 रहेगा ना तो वैल्यू ये नियरेस्ट इस बार क्या देगा, -4 देगा। बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो बच्चे अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर छोटा करके देता है। और बच्चे अगर आप -3.9 रखेंगे और ये सपोज दैट इसकी आउटपुट क्या आ रही है, -3, इंटीजर एक दूसरा है और एक -3.9 है और उसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चे वो -4 आ रहा है। अब मुझे आप बताइए निगेटिव में जो नंबर के आगे, जिस नंबर के आगे जो निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है, जैसे हमने बोला कि ये इंटीजर है, ये 3 और 4 इंटीजर है, लेकिन यहां पर ये जो 4 है उसके आगे माइनस में है और ये 3 के आगे माइनस में है, तो बच्चे आप मुझे बतलाइए -3 बड़ा या -4 बड़ा, तो ऑब्वियसली आपका बोलेंगे -4 जो है आपका वो छोटा है और -3 बड़ा है। इट मींस क्या, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है हमेशा फंक्शन की वैल्यू को क्या करके देने का काम, छोटा करके देने का काम। तो ये बच्चे यहां पर क्या होगा, ये -3 ना होकर कर यहां पर क्या होगा, -4 होगा। बच्चे इसी चीज को मैं आपको एक नंबर लाइन पे दिखाता हूं। इट मींस नंबर लाइन पे भी हमने यही सेम चीज बताया था बच्चे कि सपोज दैट ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा दिया मैंने नंबर लाइन पे, मैं इस चीज को दिखा रहा हूं आपको। अब मैंने बोला आपको ये हमारा हो गया 0, -1, -2, -3 और ये हमारा -4 हो गया। 1 2 3 4 हो गया। अच्छा अभी जस्ट बोला मैंने, ये दिया हुआ था आपका -3.9 दिया था, तो हमने बोला कि -3 लेना गलत होगा और यहीं पर अगर -3.9 अगर आपका दिया रहे तो आपका -4 लेना सही होगा। पिछले ग्राफ में भी आपने देखा था बच्चे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मूवमेंट किधर होता था, लेफ्ट साइड में। किधर होता था बच्चे, लेफ्ट साइड में। फिर से मैंने क्या किया बच्चे, यहां पर इस चीज को पॉइंट आउट मार्क किया हमने, रिजल्ट हमारा क्या दिया 3.9 है। अप्रॉक्स ये कहां पर होगा बच्चे, -3.9, अप्रॉक्स ये कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट हमारा -3.9 यहां पर हो जाएगा और -3.9। और मैंने बोला था बच्चे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये इंटीजर की ओर क्या करता है, मूव करता है, लेकिन किधर, लेफ्ट साइड में। और देखो बच्चे इसके ठीक लेफ्ट साइड में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर -4 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सही कौन होगा हमारा, ये -4 होगा, ये ना कि -3 इसका वैल्यू नहीं होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये पूरा का पूरा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आगे वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इन चीजों को क्या करोगे, अप्लाई कर पाओगे और बड़े आसानी से क्या कर लोगे, उस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो तो। बच्चे अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बिहाफ पे ये हमारा क्वेश्चन था बच्चे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोला है, क्वेश्चन बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी फॉर ऑल द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to greatest integer x। अब बच्चे यहाँ पर इट मींस ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा है। इट मींस क्या, हमें यहां से ये देखना होगा बच्चे कि here the function will be defined for all the real numbers। जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफाइंड है, जितने भी रियल नंबर है उन सभी पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। बिकॉज हियर इन दिस क्वेश्चन हियर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपका नहीं दिया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकालना है, आपको x दे दिया। इट मींस आपको सारे रियल नंबर्स पे बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। बच्चे हमने किसी पॉइंट पे उठा लिया, अब एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है हमारा, पॉइंट ये दिया हुआ है, सपोज दैट हमने क्या लिया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में
हमने ये ले लिया सपोज दैट 0.1। तो बच्चे अभी जस्ट हमने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में काम क्या करता है, ये सिर्फ रिजल्ट क्या दे देगा, 1 देगा। इट मींस ये होगा बच्चे कि 0 पॉइंट और सपोज दैट 0.3 दे दे तब भी 0 होगा, 0.4 दे दे तब भी रिजल्ट क्या होगा बच्चे, 0 होगा, 0.9 दे दे तब भी रिजल्ट क्या होगा बच्चे, 0 होगा, 0.8 दे दे तब भी रिजल्ट क्या होगा बच्चे, 0। 0.99 ही क्यों ना दे दिया जाए बच्चे, फिर से रिजल्ट होगा आपका 0 ही होगा। इट मींस क्या बच्चे, अगर मैं इस 0 से लेकर 1 के बीच में स्लाइटली थोड़ा सा भी पीछे की अगर बात करूं ना बच्चे, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब ये जो फिलअप होगा ना बच्चे, वो कुछ ऐसा होगा, इधर का तो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा और इधर वाली जो पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चे, खाली होगा। अब बच्चे अगला आगे की हम बात करेंगे, आगे क्या दिया हुआ है इस बात को देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोला बच्चे, मैं इसी की बात कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बोला कि ऑल रियल नंबर पे आपको बतलाना है, तो मैं कुछ रियल नंबर को लेकर के और ये मैं बतला रहा हूं आपको। तो अगला क्या हो जाएगा बच्चे, इसी चीज को मैंने क्या लिया, 1 से लेकर 2 के बीच में लिया। अब बच्चे अगर मैंने 1 से 2 के बीच में लिया, अब देखिएगा, अब मैंने क्या बोला, मैंने कि 1 से 2 के बीच में लिया, सपोज दैट 1.1 ले लिया, रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चे, 1 होगा। अगर 1.2 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, सिर्फ ये वाला वैल्यू इंटीजर वैल्यू दे देगा तो 1 हो जाएगा। 1.3 ले लिया तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। 1.8 ले लिया, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.99 ही क्यों ना ले ले बच्चे, फिर से क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही होगा। इट मींस क्या होगा बच्चे कि अगर मैंने यहां से फिर से, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, 1 को फिलअप करेंगे। 1 को फिलअप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस बार हम 1 से लेकर 2 के बीच में जा रहे हैं, तो हमेशा रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो बच्चे इस बार क्या फिलअप नहीं होगा, फिलअप आपका ये वाला तो फिलअप हो जाएगा, लेकिन बच्चे यहां से जब यहां तक मूव करेंगे ना, ये वाला जो 2 वाली पार्ट रहेगी, वो 2 वाली पार्ट आपका क्या रहेगी, खाली रहेगी, बाकी इधर वाला आ जाएगा। आगे की बात करेंगे बच्चे, सपोज दैट ये सेम फर्दर हम चीजों को आगे बढ़ाया और मैंने क्या रखा, 2.1 रखा, रिजल्ट देगा 2। 2.2 रखा तो रिजल्ट आपका देगा 2। 2.3 रखा, रिजल्ट आपका 2। 2.8 रखा, रिजल्ट आपका अगेन क्या देगा, हमारा 2 ही देगा। मतलब अगला की बात करेंगे तो आगे हमारा इस बार यहाँ पे फिलअप होगा और ये वाली जो ग्राफ होगी यहाँ पर क्या होगा, आपका खाली होगा। आगे की बात करेंगे बच्चे, अगला फिर से अगर मैंने बोला कि अगला ग्राफ ले लिया, सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.1 ले लिया तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। 3.2 ले लिया तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 3 देगा। 3.4 ले लिया, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 3। 3.5 ले लिया, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 3 ही आएगा। 3.9 भी ले लिया ना बच्चे, तो रिजल्ट अगेन क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। तो रिजल्ट हमारा फिर से इधर से हमने लिया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, फिलअप हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा पूरा फिल हो जाएगा और इधर वाला पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसे ही आगे की भी बात करेंगे बच्चे, तो हम क्या करते जाएंगे, आगे मूव करते जाएंगे और सभी जगह आप एक ही बात को देख रहे हो बच्चे। और अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट उठा लूं बच्चे, अगर मैंने बोला कि सपोज दैट मुझे 1 पॉइंट पे क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो आप मुझे बताइए, जब 2 से ठीक पहले की बात करेंगे, 2 से ठीक पहले की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे 1.99 पे भी 2 से ठीक थोड़ा सा स्लाइटली पहले की बात करेंगे। इट मींस क्या 1.99 और 1.9 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या दे देगा। अगर मैं लिमिट निकालू x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ, इट मींस क्या यहां पर f ऑफ x करेंगे तो बच्चे यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा। अगर इस 2 पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूटी को चेक कर रहा हूं, है ना, तो 2 पॉइंट पे 2 से थोड़ा सा छोटा, अगेन रिजल्ट हमारा क्या दे देगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे देगा। और 2 से थोड़ा सा बड़ा, इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x की बात करेंगे, तो अभी जस्ट बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा बड़ा, मतलब 2.11 भी होगा ना, 2.001 भी होगा ना बच्चे, तो रिजल्ट क्या दे देगा 2। और बच्चे ये देखिए, ये हमारा क्या है, LHL और ये हमारा क्या है, RHL। ये दोनों पॉइंट पे दोनों, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, LHL जो है वो आपका RHL के बराबर नहीं है, hence function will be discontinuous at
x इक्वल टू 2। बच्चे ये तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेक करके बताया। आप किसी भी पॉइंट पे आप क्या करके देखोगे ना, चेक करके देखोगे ना, तो कहानी आपका कुछ ऐसे ही बनने वाली है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव आपका नहीं आएगा। मतलब हर पॉइंट पे थोड़ा सा स्लाइटली लेंगे तो अलग वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर में बताया। सेम ऐसे ही प्रोसीजर अगर मैं निगेटिव में दिखाना चाहूं तो निगेटिव में भी कुछ ऐसा ही कहानी होगा, जो मैं आपको अभी इतना इसके बाद मैं निगेटिव वाले नंबर पे बतला रहा हूं। बच्चे सेम प्रोसीजर को मैं निगेटिव की ओर लेकर गया। निगेटिव में क्या दिया, सपोज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने बोला आपसे कि सपोज दैट यहां पे रख दिया, किस पे, 0 की बात किया। इट मींस क्या, -0.2 रख दिया, तो रिजल्ट क्या होगा बच्चे। निगेटिव में हमने बोला था कि मूवमेंट हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर का लेफ्ट साइड ही होगा। इट मींस क्या, अगर आपका यहां पर 0.2 दिया है और वो भी निगेटिव में है, तो बच्चे मूवमेंट कहां होगा, -1 तक। मतलब इंटीजर्स तो आते हैं बट छोटी इंटीजर करके दे देता है वैल्यू। तो ये -0.2 बड़ा है या फिर आपका -1, तो आप बोलेंगे -0.2 जो वैल्यू है वो -1 से बच्चे निगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपकी छोटी होती है, और जो आपकी छोटी वैल्यू होती है वो आपका हमेशा निगेटिव के केस में, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट निगेटिव नंबर के केस में की बात कर रहा हूं बच्चे, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चे ये वाली -0.2 बड़ी है, और -0.2 में कभी ये 0 की ओर तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को छोटा करने का काम करता है। तो यहाँ पे -0.2 वैल्यू को क्या कर देगा, छोटा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा -1, और इट मींस क्या, इसकी जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। वैसे ही बच्चे अगर -0.5 रखें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, -1। वैसे ही अगर -0.6 रखे बच्चे तो -1 आएगा। -0.8 रखेंगे बच्चे, -1 आएगा। -0.9 रखेंगे बच्चे, रिजल्ट हमारा -1 आएगा। इट मींस क्या हुआ बच्चे, इधर वाली जो चीजें होगी, अगर आप इसको ग्राफ पे दिखाओगे तो ग्राफ पे कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा बच्चे कि इधर वाली जो चीजें होगी वो क्या हो जाएगा हमारा, इधर वाला चीज क्या हो जाएगा, फिलअप होता है, इधर वाली चीजें फिल हो जाएगी। बच्चे ये वाली चीजें क्या हो जाएगी आपका, इधर से हम तो फिल कर देंगे। और अब मैंने क्या किया, सपोज दैट ये वाली चीजें यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया, ये वाली चीजें क्या होगा, भर जाएगा, और इधर वाली चीजें खाली रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, -2 से लेकर -1 के बीच में फिर से सेम कहानी। बच्चे अगर मैंने -1.9 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है वैल्यू छोटा करके दे देने का काम, तो अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बच्चे अगर -1.8 रखेंगे तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे देगा, -2 दे देगा। -1.9 भी देंगे तो रिजल्ट क्या दे देगा, -2 देगा। इट मींस क्या, रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है बच्चे, इन दोनों के बीच की कहानी की अगर बात करें ना, इन दोनों में कहानी क्या चेंज हो रही है कि रिजल्ट फिर से अगेन यहाँ पर आ रही है। मतलब ये जो वैल्यू आएगा, कुछ ये वाला हमारा फिलअप होता हुआ आएगा, और ये वाली इधर वाली जो चीजें होगी वो हमारा खाली है। आगे की बात करेंगे बच्चे, -3 पॉइंट पे देखते हैं। इट मींस क्या, -3 से 4 के बीच की बात करेंगे, तो -3 से 4 के बीच में -3 पॉइंट अगर 1 रखें रिजल्ट -4, -4.2 रखें, 4.1 रखें तो रिजल्ट आपका -5। ऐसे ही आपका फर्दर भी आगे आप देखते जाओगे। इट मींस या फिर यहाँ पर -3.9 भी रखें तो रिजल्ट हमेशा -4 देगा। बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसा कहानी होगा आपका, ये -2 पे हो गया, हमने -3 पे देखा तो -3 पे देख लिया, इधर क्या हो जाएगा, ये फिलअप होता जाएगा, और ये हमारा खाली रहेगा। बच्चे सेम चीज आपने क्या देखा, और सेम अगर मैं मुझे क्या करना है, नेगेटिव नंबर पे क्या करना है, कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना है, तो सेम प्रोसीजर को आप यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए। अगर मैंने क्या किया बच्चे, x टेंडिंग टू, मुझे यहीं पर निकालना है, टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। बच्चे अभी जस्ट मैंने बोला कि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए नाउ RHL, LHL ये सारी चीजें निकालना पड़ेगा। मैंने बोला बच्चे ये -1 से ठीक पहले की बात करेंगे, ठीक पहले की बात किया, ठीक बाद की बात किया। अब हमने क्या निकाला, x टेंडिंग टू -1 लिमिट ऑफ, उससे थोड़ा सा बड़ा मतलब प्लस f ऑफ x हो जाएगा, और बच्चे इनटू, इट मींस क्या होगा,
ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन में देखो माइनस फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और अगर आप देखेंगे एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का -1 प्लस अगर आप रखेंगे तो -1 से थोड़ा सा बड़ा, इट मीन्स क्या, अभी जस्ट हमने बोला -1 से बड़ा वैल्यू, -1 से बड़ा वैल्यू इट मीन्स किधर चला जाएगा, इधर, इसमें -1 से थोड़ा सा बड़ा, बच्चे -1 में थोड़ा सा बड़ा बोल रहा है, इट मीन्स क्या, नेगेटिव में बड़ा का थोड़ी सी इंक्रीमेंट करने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट की ओर चलेंगे, इसका जस्ट पॉजिटिव की जस्ट उल्टा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है, क्यों, क्योंकि निगेटिव में वो नंबर बड़ा होता है जिसकी वैल्यू ओवरऑल छोटी होती है, और अगर मैंने यहाँ पे राइट ओर मूव करेंगे -1 प्लस करना है, इट मीन्स क्या, 0.9 is always greater than -1, minus 0.8 is always greater than -1, because यहाँ पर 0.8 की जो वैल्यू है वो छोटी है -1 से, सो दैट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बड़ी होगी। तो -1 से थोड़ा सा स्लाइटली हमने क्या किया, प्लस, मतलब राइट साइड हमने पढ़ा, और राइट साइड जब हमने पढ़ा तो हमने जस्ट बोला आपसे कि इसके केस में अगर -1 से थोड़ा सा बड़ा, इट मीन्स क्या, यहां से इधर की ओर जा रहे हो, यहां से इधर की ओर चलोगे आप, तो बच्चे हमने क्या देखा, -1 से बड़ा, इट मीन्स क्या, मैं इधर से चल रहा हूं और इधर से चलेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इधर से चलेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा -1, और अगर मैंने देखा बच्चे, ये तो हमने क्या निकाल लिया, इट मीन्स क्या, ये हमारा निकल गया RHL निकल गया। सेम चीज अगर मैं सिमिलरली यहां पर देखूं, क्या, सिमिलरली अगर मैं निकाला x टेंडिंग टू -1 माइनस लिमिट, इट मीन्स क्या, LHL, अगर मैं यहां पर f ऑफ x का ठीक लेफ्ट हैंड साइड चलूंगा तो बच्चे यहां पर ये चीजें क्या हो जाएगा, -1 माइनस, इट मीन्स क्या, पीछे की ओर आना पड़ेगा, और पीछे की ओर लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, अगर आप इसके बीच में थोड़ा सा भी स्लाइटली नीचे आया तो ये -1 से लेकर -2 के बीच में पड़ जाएगा, और -1 से लेकर -2 के बीच में पड़ेगा, तो अगेन इसकी जो रिजल्ट होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे रिजल्ट आपने क्या देख लिया, -2, हैंस आपने देखा, हैंस क्या बोलेंगे, हैंस यहाँ पर हो जाएगा RHL is not equal to LHL, hence function will be not continuous। तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। बच्चे मैंने ये तो पार्टिकुलर एक पॉइंट पे चेक करके बताया, चाहे आप कोई भी फंक्शन पे आप उठाकर देख लोगे, यहाँ पे फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं निकलेगा। इट मींस क्या, जो दिया हुआ फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट अ एवरी पॉइंट इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। बच्चे यहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट है, अब हमारा ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा ये था बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन, इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने में टाइम भी लगा। बट बच्चे अगला जो हमारा टर्म है वो क्या है, कुछ अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चे जैसा कि आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में कुछ बहुत सारी, जब आपने बीजगणित पढ़ा होगा, जब आपने क्या पढ़ा होगा अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स, बहुत सारे a+b का होल स्क्वायर, ये सब सारी कॉन्सेप्ट को आपने कहीं ना कहीं क्या किया होगा, पढ़ा होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी क्या पढ़ा आपने, प्रॉपर्टीज को पढ़ा। बच्चे वैसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन का भी अपना कुछ अलजेब्रा होता है, उसी में आपका एक थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट में कुछ कंडीशंस को उन्होंने बोला, एनसीईआरटी का ही है आपका ये थ्योरम, बोलेंगे थ्योरम नंबर है आपका ये थ्योरम नंबर फर्स्ट। उन्होंने क्या बोला बच्चे, थ्योरम नंबर फर्स्ट में ये बोला कि अगर मान लिया जाए, सपोज दैट दो फंक्शन है f of x एंड gx आर द टू कंटिन्यूअस फंक्शन, बट कंडीशन क्या बोला बच्चे, ये समझिएगा। इन्होंने बोला कि इफ f of x एंड g and x are the two continuous function, then, तो बच्चे याद रखिएगा इनकी कुछ रूल्स हैं। रूल क्या बोला कि अगर f of x and g और x are the function of the continuous at a real, कोई भी आपका एक रियल नंबर पे है ना, एट ए रियल नंबर,
देन तो इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाल कर बताया, और वो कंक्लूजन आपको बच्चे यहां पर याद रखना है कि अगर दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर द टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फॉर एनी रियल नंबर, है ना, फॉर एनी रियल नंबर। और बच्चे मैंने बताया था आपसे, क्या बोला था कि हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो फंक्शन क्या होगा बच्चे, पॉलिनोमियल होगा। इट मींस कहीं ना कहीं हो ना हो बच्चे, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी एन एक्स जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होगा। पॉलिनोमियल मतलब आपको पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये शायद ऐसा, आई होप कि आपको ये तो पता होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने अगर नहीं पता हो तो आप प्रीवियस मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसे बोल रहा था मैं, कंटिन्यूटी के बारे में। अब बच्चे यहां पर बोला कि अगर दो फंक्शन आपका क्या है, टू फंक्शन आर द कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एनी रियल नंबर, तब याद रखना बच्चे इसका कुछ कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इन्होंने बोला, रूल फर्स्ट इन्होंने बोला क्या कि इन दोनों का जो अलजेब्रा इन्होंने बोला, अलजेब्रा में रूल में इन्होंने फर्स्ट ये बोला कि द सम ऑफ दीज टू फंक्शन, मतलब अब आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, f of x and g of x is continuous at x equal to c। हमने ये बोला था बच्चे f of x and g और x are the continuous for any real number, that is मान लो x बराबर क्या हमारा c है। और सेम चीज उन्होंने बोला कि अगर इन्हीं दोनों फंक्शन को क्या कर दो, आप जोड़ दो। अगर इन दोनों फंक्शन को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद जो फंक्शन होगा, ये जो जोड़ने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा बच्चे। ये फंक्शन एट x इक्वल टू c पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे हमने बोला बच्चे, सपोज दैट f ऑफ x बराबर 2x प्लस क्या होगा बच्चे 3, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। और g और x इज इक्वल टू हमने ले लिया बच्चे 5x प्लस 3, और हमने ये बोला कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो बच्चे इन दोनों को जोड़ दो आप, तो जोड़ने के बाद सपोज दैट hx आ जाएगा f ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा gx के बराबर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 3। इन दोनों के जोड़ने के बाद रिजल्ट हमारा आ जाएगा 8x प्लस 6। और बच्चे ये 8x प्लस 6 अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बच्चे आपने यहां पर हमने क्या देखा कि जोड़ने के बाद ये जो फंक्शन आ रहा है वो भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हेंस इट इज क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। हेंस this function is also a continuous function at x equal to c। बच्चे इस चीज को मैंने यहां पर प्रूव भी कर दिया कि अगर आपका दो फंक्शन, इन्होंने बोला था अलजेब्रा में क्या कि अगर दो फंक्शन का आप जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमेशा जोड़ने के बाद जो रिजल्ट का जो फंक्शन आएगा hx जो आया वो भी क्या आ रहा है यहाँ पर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमने बोला था कि हर पॉइंट पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो बच्चे इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अगेन दूसरा रूल उन्होंने ये बोला बच्चे कि अगर यही दोनों फंक्शन क्या है आपका, अगेन वही सेम चीज बोला आपका कि एफ ऑफ एक्स एंड जी एन एक्स क्या है आपका कंटिन्यूअस है एफ एक्स इक्वल टू सी पे। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा बच्चे, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। और तीसरा इन्होंने रिजल्ट बोला बच्चे, तीसरा इन्होंने ये बोला अलजेब्रा का कुछ कंक्लूजन क्या कि अगर इन दोनों को एफ ऑफ एक्स एंड जी एन एक्स आर द कंटिन्यूअस एंड ऑल्सो at a real number x equal to c, then the product of these two function, it means क्या f of x into gx का प्रोडक्ट जो होगा is also continuous at x equal to c पे। और लास्ट इन्होंने बोला बच्चे, लास्ट जो रूल बोला है आपका 1 2 3 और ये 4 कि अगर आप f of x और g और x सेम चीजों के बारे में बताया, ये तीन कंडीशन में इन्होंने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन किया। बच्चे मैंने एक चीज में एक्सप्लेन किया और मैं अभी एक क्लास वाला लिख रहा हूं, इसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ये भी एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इट मींस क्या, जी और एक्स इज ऑल्सो
a continuous function at x equal to c पे। बच्चे इन दोनों को भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा। एक्चुअल में अभी कॉन्सेप्ट हमारा ये और यही बचा हुआ है। मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला फंक्शन को। माइनस वाला तो जैसे आपका प्लस में था वैसे ही आपका क्या होगा, माइनस में भी होगा बच्चे। अब जैसे मैंने बोला कि सेम चीज को, ये 4 आपका था बच्चे, कॉन्सेप्ट था इसका। अब मैं ये तीसरा का प्रूफ करता हूं क्या, कि कैसे कोई फंक्शन अगर आपका, हमने बोल दिया था बच्चे, सपोज दैट फोर्थ वाला, हमने अभी थर्ड वाला बोला था कि f of x and g of x is also continuous at x equal to, क्या हो जाएगा हमारा, x equal to c पे। बच्चे मैंने मान लिया f of x is equal to 2x plus 3 दिया हुआ है, g और x जो फंक्शन दिया हुआ है वो 2x minus 5 दे दिया। बच्चे इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया। तो आप मुझे बतलाइए h of x is equal to f of x into g और x हो जाएगा, है ना। अब मैंने बोला, और ये दोनों को हमने क्या दिया था, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c पे। बच्चे इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू 2x माइनस 5, बीच में प्लस है तो 3 इंटू 2x माइनस 5। अगेन रिजल्ट हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 15। अब इन दोनों को आप कर लो, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15। बच्चे ये जो फंक्शन आया हमारा h of x जो आया फंक्शन, वो क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। मतलब इन दोनों को इनटू करने पर रिजल्ट क्या बोलेंगे, हेंस हमारा ये जो फंक्शन आया, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, hence function will be, hence function will be continuous। बच्चे इस चीज को आप वही सेम प्रोसीजर से निकाल सकते हो। अब वो निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो, एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आपको लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट ए पॉइंट्स आप निकाल कर देख सकते हो। बच्चे एक लास्ट वाला जो अभी था हमारा, वो डिवीजन वाला, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर इस क्लास को रहने देते हैं। अगली क्लास में हम डिवीजन वाला बताएंगे, और ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन का, और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा बच्चे। अब इस तरीके से हमारा पूरा ये जो पहला चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी कंटिन्यूटी की, उस हम इस तरीके से क्या कर रही है, पूरी की पूरी एक बेसिक से अच्छे लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे बच्चे। वैसे ही हम अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा हमारा, और अगले एक वीक में हमारा क्या हो जाएगा, पूरी ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। और साथ में हम लोग लास्ट में एक दिन क्लास रख लेंगे पूरे जो पेपर पैटर्न पे किस तरीके से इसके बिहाफ पे हमारा क्वेश्चन आया है। बच्चे हम एक गुड न्यूज ये है कि हम अगले एक 10th क्लास की भी बैच शुरू कर रहा हूं मैं, और वो भी उसी तरीके से जैसे मैं 12th की क्लास को करवा रहा हूं। पूरी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आपके छोटे भाई हो या कोई कजन हो तो उन्हें प्लीज इन्फॉर्म करें कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को ये क्लास करा रहा हूं, वैसे ही मैं 10th क्लास के भी 10th की पूरी सिलेबस को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और आई एम डैम श्योर कि अगर मुझे वो बच्चे फॉलो करते हैं तो मैं उनको अच्छी मार्क्स को दिलाने में पूरा सहयोग करूंगा। जैसा एज इट इज, जैसा कि कोचिंग में होता, मैं विदाउट आपको ये बच्चे को मैं ये फील नहीं होने दूंगा कि हाँ वो कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैं अपनी क्लास को एंड करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चे अभी तो बहुत सारी चीजों को बदलाव आप देखोगे बस लॉकडाउन खुलने के बाद।